हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म कैसे फिल करें। पूरा फॉर्म आप अपने मोबाइल से फिल कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे इमेज को रिसाइज करना हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, पीडीएफ बनाना हो, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको लाइव उसका सोल्यूशन आपको देंगे और सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पर सारा चीज़ें दिए हुआ है। ठीक है, टू रीड एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सब कुछ अपना पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट पास होना चाहिए। दूसरा चीज़ इन्होंने एक चीज़ और दे रखा है कि इस बात को बस आपको ध्यान रखना है कि सर्विंग मेंबर ऑफ रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, ठीक है, जीआरईएफ एंड पैरामिलिट्री एंड लाइक फोर्सेस आर नॉट एलिजिबल। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप इनमें से यदि आप यदि सर्विंग मेंबर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम 20 जुलाई 2025 को इसका एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, 12 मई 2025 से 10 जून 2025 के बीच ये भरा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें, और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम सब कुछ आपको बता देंगे। और यहाँ से आप किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बार यहाँ से सारा डिटेल आप चेकआउट कर लेना। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो हम आपके फॉर्म फिल करते समय बता देंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट पर पूछ लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो टू रजिस्टर हियर, यहाँ पर अभी हम क्लिक कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक जगह पर क्लिक कर दें, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा खुलेगा। अब इसमें जो जो चीज़ें मांगी जाएंगी हमको वो, ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आओगे, सिंपल सा, अब देखो जो जो चीज़ें मांगेगी वो दे। ठीक है, सब कुछ एक बार पढ़ लेना है। अब यहाँ से देखो अपना नाम देना है, जैसे पोस्ट नेम आपका लेफ्टिनेंट है, जैसा कि आपको बताया गया है कि ये ऑफिसर, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर की रैंक ये भर्ती है, तो सबसे पहले लोएस्ट रैंक में लेफ्टिनेंट ही होता है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट के पद पे आपके जाओगे। ठीक है, कैंडिडेट नेम अपना फुल नेम दोगे। कहीं भी आप अपना नेम देते हैं, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी भी फॉर्म में देते हैं तो वो क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं, तो आप उसी अनुसार दीजिएगा। फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप देंगे। फिर मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देंगे। फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल के इसमें कंफर्म कर देंगे। उसके बाद फिर क्या है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इसमें देखो आप फिल करोगे। फिल करने के बाद यहाँ पर देखो आप फिल करोगे, फिर वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, फिर देखो डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, फिर इस कैप्चा को आप इसमें फिल करेंगे। फिर यहाँ से नीचे आपको देखो रीवेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपका फॉर्म का जो है सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा, एप्लीकेंट्स नेम वगैरह सब कुछ एक बार अच्छे से मैच कर लेना। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह जब सब कुछ सही है तो यहाँ पर देखो सभी जगह टिक, एक बार अच्छे से यहाँ पर टिक कर लेना। टिक करने के बाद देखो आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह जो भी चाहिए वो सिस्टम के द्वारा जनरेट होकर आपके मोबाइल नंबर पर आपके ईमेल आईडी पर चला गया। ठीक है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। आप दोबारा से आके वहाँ पे उनको डाल के लॉगिन कर सकते हो। नहीं तो सिंपल सा आप देखो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो फॉर्म है लगभग 4 स्टेप में भरा जाएगा। ठीक है, इन 4 स्टेप में हमारा फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले हम अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरेंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या मांगा गया है। पोस्ट लेफ्टिनेंट है, जेंडर अपना सिलेक्ट यहाँ पे करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है, यहाँ पे अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इससे पहले आपने पीआईबी या ओई या टीए के लिए कितने अटेम्प्ट दिया तो अपना चूज़ कर लेना। 0 अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, जितना भी अपना चूज़ कर लेना। इसके बाद देखिए आपका पर्सनल डिटेल स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनल डिटेल में अपना कैंडिडेट का नेम देना है, फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है वो चूज़ करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से आएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो भी एनआरएस है उसको चूज़ कर लेना है। इसके बाद टेस्ट के लिए अपना टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको चुनना है, जैसे किस स्टेट के किस सिटी में आप देना चाहते हो। सपोज जैसे आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश के इसी प्रकार से कानपुर में देना चाहते हो। इसी प्रकार से अपने हिसाब से आप अपने नियर बाई चूज़ कर लेना। इसके बाद देखिए उन्होंने पूछा कि आर यू गेनफुली एम्प्लॉयड। ठीक है, इसका मतलब है कि ये मतलब है आप समृद्ध रूप से मतलब अच्छे तरीके से आप एम्प्लॉय हैं कि नहीं। ठीक है, यस या नो आप फिल करोगे। यदि आप यस फिल करते हो तो देखिए आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि मतलब आप कहाँ से हो। जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है। यदि आप गेनफुली एम्प्लॉयड हो तो आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें किसमें हो। ठीक है, तो इसमें से आपको ये एक सेलेक्ट करोगे। फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट देंगे या फॉर्म देंगे, फिर एड्रेस ऑफ डिपार्टमेंट या फॉर्म दे देंगे। उसके बाद फिर देखो 7 नेक्स्ट पे क्लिक। इसके बाद देखिए अब आपका कम्युनिकेशन डिटेल स्टार्ट हो गया। कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस भरना पड़ेगा। जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस दे देना है। जैसे अपने विलेज से स्टार्ट करके फिर कॉमा लगा के पोस्ट, फिर कॉमा डिस्ट्रिक्ट, फिर थाना, फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसे करते करते अपना पूरा दे देना। ठीक है, फिर कॉलोनी वगैरह अपना कंट्री अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे,
डिस्ट्रिक्ट या सिटी चूज़ कर लेंगे, पिन कोड वगैरह यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद अब क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस नीचे है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि जब दोनों सेम ही है तो यहाँ पे येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो ऊपर भरा रहेगा सब कुछ नीचे भरा हुआ आ जाएगा। यदि आपका दोनों अलग अलग है तो आप दोनों अपना अलग अलग भरिएगा। दोनों फिल करने के बाद आप देखो सिंपल दबाओगे यहाँ पर 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपका 10th का डिटेल देना है, जैसे कि आपने किस बोर्ड से पढ़ा था, किस ईयर आप पास हुए थे, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, ठीक है, आपको स्कूल का नाम क्या था। फिर सिलेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि आपका सिस्टम क्या है, आपका परसेंटेज सिस्टम है कि सीजीपी सिस्टम, उसको यहाँ पे अपना चूज़ करेंगे। टोटल कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए उसमें देंगे, टोटल कितने मार्क्स थे आप इसमें देंगे, ठीक है। इसके बाद अपना इसी प्रकार 12th का भी डिटेल, इंटरमीडिएट में अपना 12th का भी डिटेल देखो ऐसा ही देना है, किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, किस ईयर आप पास हुए थे, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, किस स्ट्रीम से आपने पढ़ा था, ठीक है। सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, आपका सिस्टम क्या परसेंटेज है, सीजीपी उसको चूज़ किया। फिर टोटल कितने मार्क्स आपने प्राप्त किया, टोटल कितने मार्क्स थे, परसेंटेज और मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो अपना ग्रेजुएशन का देंगे। ग्रेजुएशन में भी देखो सेम यहाँ पर देखो आपको देना पड़ेगा। जैसे क्वालिफिकेशन डिग्री में आप दे सकते हो, जैसे बीएससी, जैसे आपने बीएससी किया तो बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। यदि बीए किया है या जो भी है अपना सिंपल आराम से इतना उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, तो आपका जो भी कॉलेज है वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उसको यहाँ नेम देंगे। फिर अपना आपका कॉलेज का नाम यहाँ पे देंगे, स्ट्रीम एवरेज देंगे, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे देंगे। सेलेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें सिस्टम चुनेंगे भाई, परसेंटेज सिस्टम है कि सीजीपी सिस्टम, उसको यहाँ से चूज़ कर लिया। टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल कितने मार्क्स था, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। सब कुछ देने के बाद देखिए अब आपको कुछ लीगल डिटेल्स देने पड़ेंगे। जैसे हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, तो आप यस या नो फिल करोगे, मतलब आपको क्रिमिनल केस में कभी इन्वॉल्व हो तो यस या नो फिल करोगे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड या प्रोसिक्यूटेड, मतलब आपको कभी अरेस्ट किया गया या अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो यस या नो फिल करोगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट, ठीक है, क्या आपको कभी दोषी ठहरा गया, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। इज़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट कोर्ट, मतलब आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में तो यस या नो फिल करेंगे। इज़ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन पुलिस स्टेशन, यदि पुलिस स्टेशन में पेंडिंग है तो यस या नो फिल करेंगे। हैव यू बीन डिबार्डेड फ्रॉम अपेयरिंग एग्जामिनेशन बाय यूनियन यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहने का मतलब कि अब किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आपको प्रतिबंधित किया गया है एग्जाम देने के लिए तो यस या नो फिल करेंगे। फिर 7 नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट का अपलोड का सेक्शन आ जाता है। अब इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के दो फॉर्मेट चलेगा। पहला फॉर्मेट जेपीजी है, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर होगा। जेपीजी का मतलब वो ये होता है कि सिंपल सा आप मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिए, वो जेपीजी है, ठीक है। और पीडीएफ का क्या होता है कि हमको जेपीजी को पीडीएफ पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे वो सभी आपको बताता हूँ। सपोज अब जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, अब देखिए हमको ऐसा दिख जाएगा। इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का देखो सब कुछ दिया है कि भाई क्या होना चाहिए, 100 से 200 के बीच इसका साइज होना चाहिए और उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए। 2 चीज़ें उन्होंने बताया, ठीक है। अब हमको एक ऐसा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाना है जिसका साइज इतना हो और डायमेंशन इतना हो। अब सपोज जैसे हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है हार्ड कॉपी, ठीक है, उसका हमने मोबाइल में फोटो क्लिक किया तो ऐसा आया। इसको हमने क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लिया। तो हो सकता है कि इसका जो साइज हो 200 के बी से कम हो, लेकिन बहुत से चांस में इसका साइज होगा 200 के बी से अधिक ही होगा। तो पहला चीज़ हमें इसका साइज चेंज करना है। दूसरा चीज़ इसका डायमेंशन भी हमको एक बार चेंज करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसी प्रकार से सिग्नेचर वाला भी आपको करना है। तो हम एक बता देंगे, आप दूसरा ऑटो में कर लेना, ठीक है। देखिए गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है IM रिसाइजर, ठीक है, IM रिसाइजर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे देखो पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको यहाँ पर इसको खोल लेना है। आप जैसे देखो यहाँ पर खोलोगे तो देखो यहाँ पर आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो नीचे आओगे, सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाओगे, अपना जो भी इमेज है उसको आप सिलेक्ट करोगे, जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया या अपना सिग्नेचर वाला जो भी आप करना चाहते हो उसको करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, फॉर्मेट आपका जेपीजी रहने वाला है। यहाँ से देखो यूनिट आपको सेंटीमीटर में सिलेक्ट कर लेना है। इसका विड्थ कितना का था, उसने 3.5 का था और हाइट कितने का था, 4.5 का था, हमने कर लिया। उसके बाद फिर क्या है, फिर नीचे आओगे, इसका मैक्सिमम फाइल साइज उसने कितना कहा था, 200 KB का था, 200 हमने KB कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इतना करते ही देखो आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमने कोई इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं किया, ठीक है। यहाँ से आप अपने इमेज को डाउनलोड कर पाओगे। इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर वाला भी करोगे। वो करने के बाद सिंपल सा पाओगे, देखो फिर यहाँ पर क्लिक करके उसे अपने फाइल मैनेजर में जाकर अपलोड कर दोगे। उसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला अपलोड करने के बाद जब आप PDF वाले सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे देखो, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो इन्होंने बोला है कि इस बार इन्होंने क्या चाहिए, इस बार इन्होंने देखो फॉर्मेट क्या चाहिए कि 100 KB से 1 MB के बीच मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ओनली JPG होना चाहिए या PDF फॉर्मेट दोनों चलेगा। मतलब कि आप चाहो तो JPG में अपलोड करो या PDF में अपलोड करो, दोनों चलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको दोनों जैसे आपको JPG में कैसे अपलोड करना है वो तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको PDF कैसे बनाकर अपलोड करता हूँ वो भी सिखा देता हूँ, ताकि आप जैसे दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एरर आएगा तो वो लेगा ही नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि PDF कैसे करोगे, मतलब कि 1 MB का PDF कैसे बनाओगे, ठीक है। जैसे आपको क्लास 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ठीक है।
उसका आपने फ़ोटो क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब देखो हमें इसको क्या करना है, इसको PDF ये हमारा क्या है JPG है। अब हम इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि इसका साइज़ 1 MB से कम है तो इसको हम अपलोड कर देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हम चाहें तो इसका हम PDF बनाएं, तो PDF कैसे बनेगा, आपको गूगल पे चले जाना है, सर्च करना है JPG to PDF। इतना सर्च करोगे, देखो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। पहला ही वेबसाइट को हम चूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आप अपना जो भी फाइल मैनेजर में घुस जाएंगे, फिर जो भी इमेज होगा आप उसे सिलेक्ट करोगे। जैसे अपने क्लास 10 के मार्कशीट का जो फोटो खींचा था उसको आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बस क्लिक करते ही आपका जो भी वो इमेज होगा वो PDF पे कन्वर्ट हो जाएगा। उसे आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे और उसे वहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी इन्होंने मांगा, जैसे अपलोड योर एडिशनल डिग्री, इसके बाद ग्रेजुएशन का एसेंशियल डिग्री, जो भी चीज़ मांगा गया है, जिस भी फॉर्मेट में मांगा गया है, सब कुछ आपको आराम से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद लास्ट में आओगे, सब कुछ पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखो सिंपल सा इस कैप्चा को नीचे फिल करोगे। फिर एक बार आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे चले जाओगे, प्रीव्यू में अपना सब कुछ मैच कर लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ है तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे में आप जिस भी मेथड से चाहो उस भी मेथड से आप अपना पेमेंट कर लेना। पेमेंट करने के पेमेंट कंप्लीट करते ही, ठीक है, जैसे UPI हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, अदर बैंडेड, मतलब कि आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। अगर पेमेंट करने में आपको तो कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम उसके लिए आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, बताएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब से भी सर्च करके देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने मतलब बता रखा है कि पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये था सारा छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म कैसे फिल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बचाना है, ठीक है। केवल 10 दिन तक फॉर्म भरा जाएगा, लगभग आपका 6 तारीख होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, हो सके तो शेयर कर दे, ठीक है। और हाँ, हम मिलेंगे इसी प्रकार का कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड लक।